एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रहने वाला लड़का राज को एक खूबसूरत सी लड़की के आदेश पर शहर में पढ़ाने के लिए भेजा गया। उसके जाने के बाद उसने कपड़ा सिल का काम धंधा करना शुरू कर दिया। एक दिन राज शहर के सबसे बड़े साइल स्टोर पर कपड़ा खरीदने गया। वहां उसकी नज़र एक दुकान में बेवफाई से छिपी लड़की पर पड़ी। उसकी नादान आदत के कारण राज वहां भयानक बुरा हो गया। वह अपनी ईमानदारी और भलाई की रक्षा करना चाहता था। नीतिवादी युवा राज ने अपनी मां के बताए तरीके पर आगे बढ़े बिना ज्यादा सोचे समय क्यों नहीं कर पाते, दुकानदारों को एक चांदी का सिक्का छोड़ दिया और वहां से कपड़ा खरीद लिया। धीमी धीमी धुन सुनाती हुई लड़की अचानक अपने पिज्जा पानीपुरी स्थान पर दिखाई दी। वह राज की बुरी हालत देखकर उनके पास आई और पूछा, आपके हाथ में क्या हुआ है? मैं कुछ मदद कर सकती हूँ क्या? राज ने यह बात सुनी हौसला बढ़ाया और उन्होंने सबसे पहले उसे धन्यवाद दिया। और उसने उस लड़की से पूछे गए प्रश्न का उत्तर दिया, धन्यवाद बहन, मेरे हाथ में कुछ नहीं हुआ है, शायद तोड़ी है। लड़की ने राज को बताया कि वह बचपन से ही उम्मीद कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि उसे एक बहुत अच्छा और भोला लड़का चाहिए जो उसे सब प्यार करे और उसके ख्वाहिशों को सीधा रास्ता दिखाए। राज ने लड़की के प्रति विशेष इंटरेस्ट शो और उससे बातचीत के लिए आमंत्रण दिया। वे बहुत देर तक बात करते रहे और इस प्रक्रिया में वे दोनों एक दूसरे के बारे में अधिक जानने वाले हुए। धीरे धीरे उनके बीच के रिश्ते में वृद्धि की कहानी एक लड़की और एक लड़के के बारे में है जो बचपन के सबसे अच्छे दोस्त थे। वे हमेशा साथ गाते थे और कई अनुभव एक साथ जीवन के हर पहलू को साझा करते थे। जब वे बड़े हो गए तो उनकी दोस्ती भी और गहरी हो गई। वह एक दूसरे के साथ मनोरंजन करने, साथ अध्ययन करने और सप्ताहांत में मार्गदर्शन करने लगे। एक दिन लड़के ने अपनी दोस्ती के कुछ अलग महसूस किया। वह हमेशा लड़की की तरफ देखने और उसके साथ हंसने खिलने के लिए तत्पर रहने लगा। इन भावनाओं को देखते हुए लड़की ने दोस्ती के बारे में भी कुछ अलग महसूस किया। वह अन्याय महसूस करती थी क्योंकि उसे लड़के के प्रति कुछ विचार होते हुए उसके साथ भोला बनाया गया था। समय बीतते हुए लड़के ने धीरे धीरे लड़की को अपने अलग होने के ख्याल के बारे में बताया। उसने कहा कि वह उसे खोने का डर दिखा रहा है और उसे यह भी दिखा रहा है कि उसके बिना वह जीने लायक नहीं है। सुनिए, लड़की बहुत खुश हुई और समझ गई कि वह भी लड़के के प्रति उसी तरह की भावनाएं हो रही हैं। इसके बाद लड़के और लड़की ने अपने भावों को सामने लाकर एक दूसरे को बताया और उसे अपने असली प्यार का प्रतीक करने के लिए राजी कर दिया। बाद में उन्होंने अपने परिवार को भी अपने असली प्यार के बारे में बताया और शादी करने के लिए तैयार हो गए। इस प्रकार लड़के और लड़की ने एक साथ विवाह किया और अपने सपने को साथ मिलकर पूरा किया। वे अपने दिल की बात कहने के लिए बहुत खुश थे और उनकी प्रेम कहानी एक दूसरे के लिए प्रेरणा का कारण बन गई।